कल गोल्ड और बिटकॉइन के एनालिसिस के वीडियो में मैंने बोला था कि आपको लंदन सेशन में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। एशियन सेशन के ऊपर की प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली गोल्ड में देख सकते हैं कि कल के लंदन सेशन में करीबन हमें 590 पिप्स के आसपास का यहाँ अपमूव देखने को मिला। एशियन सेशन के ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे देखिए प्राइस स्वीप किया, स्वीप करने के बाद हमें एक अच्छा यहाँ पे रिवर्सल दिया है। न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो कल के न्यूयॉर्क सेशन में करीबन हमें 380 पिप्स के आसपास का गिरावट देखने को मिला है और उसके बाद प्राइस यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लेके फिर गिरा था आज के एशियन सेशन में। आज के एशियन सेशन में करीबन 540 पिप्स के आसपास का हमें अभी तक में गिरावट देखने को मिला है गोल्ड में। वहीं अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में देखिए कल मैंने बोला था कि प्राइस देखिए यहाँ पे हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाकर के रिवर्स आया, रिवर्स होने के बाद यहाँ पे एमएसएस दे दिया था। एमएसएस देने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक में चल रहा था। मैंने बोला था इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बिटकॉइन में कि बिटकॉइन में देखिए प्राइस कल यहाँ पे चल रहा था जहाँ पे मैंने कल बताया था। यहाँ पे देखिए कल हमें एक छोटा सा अपमूव देखने को मिला न्यूयॉर्क सेशन में। लंदन सेशन में देखा जाए तो प्राइस यहाँ पे रेंज में था, बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। 600 पॉइंट्स के आसपास का हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है लंदन सेशन में, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा रेंज में था इंटरनल स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमें न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, इसी डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। और अगर आज के एशियन सेशन की अगर हम बात करें तो आज के एशियन सेशन में करीबन 950 पॉइंट्स के आसपास का अभी तक में गिरावट देखने को बिटकॉइन में हमें मिला है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सेशन में, कौन से लेवल से जहां से हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले देखिए अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप देखिए कल हमें लंदन सेशन में करीबन एक तरीके से देखा जाए तो 590 पिप्स के आसपास का हमें अपमूव देखने को मिला। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क सेशन में, जब न्यूयॉर्क सेशन आपका इंडिविजुअल था, लंदन सेशन क्लोज हो चुका था, तो 380 पिप्स के आसपास का हमें न्यूयॉर्क सेशन में गिरावट देखने को मिला था गोल्ड में। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया था क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के कैंडल के ऊपर यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी है, यानी कि एफवीजी भी है। तो प्राइस देखिए इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया है, प्राइस यहाँ से नीचे चला आया। जो लोग भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट ऑर्डर लगाए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्राइस हिट कर चुका है। अब देखिए गोल्ड का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आपका 4 आवर पे चाहे 1 आवर पे अगर देखा जाए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे तो सारा आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे काम नहीं किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यहाँ पे एमएसएस हो चुका है और यहाँ पे हमें एक इंड्यूसमेंट वाली मूव मिलना अभी बाकी है। तो देखिए ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका ब्रेकर ब्लॉक का अब काम करेगा। ये अब शिफ्ट हो चुका है ब्रेकर ब्लॉक में और ब्रेकर ब्लॉक के 4 कंफर्मेशंस होते हैं। पहला आपका लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, दूसरा आपका एमएसएस होना चाहिए, तीसरा कोई ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो आपका फेल हो जाना चाहिए और चौथा आपका इंड्यूसमेंट होना चाहिए। तो पहला देखिए हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, ये आपका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। दूसरा हमारे पास एमएसएस हो चुका है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला और यहाँ पे अभी इंड्यूसमेंट वाली मूव होनी बाकी है। तो प्राइस देखिए अभी इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन पे यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा, छोटा सा अप मूव देखने को मिल सकता है लंदन सेशन में और इसी ब्रेकर ब्लॉक से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है आज के न्यूयॉर्क सेशन में या फिर लंदन सेशन में भी। तो यहाँ से आप प्रॉपरली ब्रेकर ब्लॉक से सेलिंग के लिए गोल्ड में अभी फिलहाल देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस 1 आवर के स्ट्रक्चर पे, इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस हमें देखने को मिल चुका है, एमएसएस यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है ब्रेकर ब्लॉक से। प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक जोन में आएगा, यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन देता है या फिर आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई आपका यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर बनता है लोअर टाइम फ्रेम पे भी, 15 मिनट पे भी, या फिर कोई आपका यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का भी सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैक्सिमम 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड जैसे मैंने पहले बताया है गोल्ड का आपका यहाँ पे बेरिश है, तो आप यहाँ पे 1:3 के लिए भी जा सकते हैं गोल्ड में। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में देखिए कल मैंने बताया था करीबन प्राइस यहाँ पे बिटकॉइन का चल रहा था, मैंने बोला था कि यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। एमएसएस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, इसीलिए मैंने बोला था कि प्राइस पुल बैक लेगा 50% का, उसके बाद हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। तो आप देखिए इस इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 आवर के एमएसएस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये हाई कंफर्म हो गया था, ये हमारे पास एक लो कंफर्म हो गया था, प्राइस यहाँ से 50% का पुल बैक लिया, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे गिरा, हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो अभी देखिए फिलहाल हम बात करेंगे तो हमारे पास एक हाई ये है, एक लो ये है, प्राइस यहाँ से फिर से 50% का पुल बैक लेगा और करीबन हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक एफवीजी है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे होंगे, यहाँ पे ये एफवीजी है और इस एफवीजी के जस्ट ऊपर एक कैंडल है, बट यहाँ पे ये कैंडल देखिए बेरिश कैंडल ही है। अगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल होता तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक होता,
तो यहाँ से भी देखिए हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 50% का पुल बैक लगा चुका रहेगा। अगर हम इस स्विंग से इस स्विंग के बीच में फिब लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा करीबन 50% का जोन आएगा, इसके ऊपर की पुल बैक हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से प्रॉपरली इस जोन से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर बात करते हैं कि यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है लंदन सेशन में, एशियन सेशन का हाई स्वीप करता है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल हाई है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल हाई है। तो इस इक्वल हाई के ऊपर की भी प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे हमारे पास फिर 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है, छोटी सी इनफिशिएंसी है इस ऑर्डर ब्लॉक में। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा रिवर्सल बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। तो 2 लेवल है हमारे पास बिटकॉइन में। पहला तो लेवल आपका यही है, यहाँ पे जो एफवीजी है मैंने मार्क किया था, जो उसी एफवीजी से इस कैंडल से आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इस पूरे जोन से आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। या फिर अगर इस इक्वल हाई के ऊपर की लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पे स्वीप करने जाता है तो इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहेंगे। मेरे हिसाब से तो आपको यहीं से गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जोन अभी भी अनमिटिगेटेड है। इस एफवीजी में प्राइस देखिए एक बार भी नहीं आया, तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है इस वाले लेवल से। तो यहाँ से आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। कंफर्मेशन जैसे आपका कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है आपका 15 मिनट पे, या फिर आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपका एमएसएस होता है 15 मिनट पे, तो आप यहाँ से प्रॉपरली सेलिंग के लिए देख सकते हैं बिटकॉइन में। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप मैक्सिमम 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1:2 के लिए ही देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से भी प्राइस अगर नीचे गिरा था तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग के लिए देखें तो मैक्सिमम हमें 1:2 ही यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो इसीलिए आप यहाँ से भी 1:2 के लिए मैक्सिमम आप देख सकते हैं बिटकॉइन में। तो ये आज का गोल्ड और बिटकॉइन में न्यूयॉर्क सेशन में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।